नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी को नमस्कार। मुझे बात करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए और इन चीनियों ने, ये 1.5 फुटे मिची आँखों वालों ने हमारे देश को इस तरीके की पंगु बना दिया है कि हम लोग उनके प्रोडक्टों के बगैर रह नहीं सकते। हमें बहुत सोच समझ के फैसले लेने होंगे। अभी आप लोगों ने देखा, हमारी देश की रक्षा करने वाले जो हमारे सेवक, देश सेवक, 20 लोगों को उन्होंने बहुत गलत तरीके से इन लोगों के ऊपर वार किया, इन लोगों को शहीद कर दिया और मुझे बहुत दुख हुआ। अभी मैं मोबाइल पे किसी ने मैसेज भेजा कि हमारे देश के सेना के बहुत सारे नौजवान, 20 लोगों को उन लोगों ने शहीद किया। बहुत दुख हुआ। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई पर्पज़ इस तरीके का नहीं है कि मुझे कोई फेमस नहीं होना है, और मैं केवल और केवल ये अपने सभी साथियों को संदेश देना चाहता हूँ। हम लोग अगर एकजुट हो जाएं, एक आदमी एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, 2 कुछ नहीं कर सकते, 3 कुछ नहीं कर सकते, 4 कुछ नहीं कर, ऐसे 5 उंगलियां हैं। हम सभी एक हो जाएं, इन चीनियों को अपनी औकात दिखा देंगे। हम चीनियों का बना हुआ, चीन का बना हुआ, चाइना का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट ना लें। देखिए, जो चीज़ मजबूरी का टूल्स है वो तो बहुत सारे लोगों को यूज करना पड़ेगा जब तक हमारे इंडिया का नहीं बनता। लैपटॉप है, आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर है, यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो फालतू का पैसा उन लोगों के देश में जाता है उसको रोकिए। टिकटॉक पे सारा दिन बकवास करते हैं लोग, सारा दिन कोई इस तरीके की गलत तरीके की वो वीडियो डाल रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। अपना खुद का डाटा भी जा रहा है उनको और समय भी जा रहा है। समय की कीमत को पहचानिए। अपने देश का पैसा सब उसमें जा रहा है, उसको थोड़ा रोकिए। और हम लोग सभी टिकटॉक जितने भी हैं उनको डिलीट कर दीजिए, उनको इंस्टॉल कीजिए, ख़त्म कीजिए उसको। वो जितने भी ऐप हैं चाइना के बने हुए उनको आप ख़त्म कीजिए। इन लोगों को, मिची आँखों वालों को, 1.5 फुटों को पता लग जाएगा कि हमारे देश के हिंदुस्तानियों की ताकत क्या है। और देखो, हम कोई युद्ध नहीं कर सकते, हम कोई तोफ नहीं चला सकते, कोई बंदूक नहीं पकड़ सकते। अगर ये एक सेवा का मौका हम देश को दे सकते हैं, चाइना का बना हुआ सामान बिल्कुल नहीं यूज करना। कसम खा लीजिए सारे। और मैं आप लोगों का साथ चाहता हूँ। आप सभी लोग कृपा करके हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद कीजिए, हमारी देश की जीडीपी को बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे हमारा देश अमीर हो सकता है, हमारा देश तरक्की कर सकता है। हम लोग चाइना के प्रोडक्ट जितने भी कोई भी है, फूड प्रोडक्ट्स हैं या कोई फूड सप्लीमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको ऊपर पाबंदी लगाइए और हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए तो हिंदुस्तान के बने हुए, जो हमारे हिंदुस्तान के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, फूड के रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं, क्रॉकरी है और बहुत सारी आइटमें हैं जो हिंदुस्तान की, वो यूज कीजिए। आप इन देशों का, हमारे देश का पैसा बहुत मात्रा में विदेशों में जाता है। बहुत सारे, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, ये अमेरिका की कंपनी है, उसके हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अमेरिका में पैसा जाता है। इसी तरीक़े से जैसे ये हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों ने पैर जमाए हुए हैं तो उनके पैर उखाड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है हम लोग उनके प्रोडक्टों का विरोध करें। उनके प्रोडक्टों को हम, दिवाली पे बहुत सारी ऐसी आइटमें होती हैं जो घर में लेके आते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सर स्वदेशी अपनाएं, अपने देश को बचाएं और अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। हमारे पास बहुत सारे स्वदेशी प्रोडक्ट हैं। मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग करता हूं, आरसीएम बिजनेस करता हूं। हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट हैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप मार्केट से ले रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट लेके खाइए, आप वो यूज कीजिए ताकि आपका, हमारा पैसा जो हिंदुस्तान में रह सके। कोई ज़रूरी नहीं है आपके कोई झंडे गाड़ने वाला नहीं आएगा, कुछ झंडे लहराएंगे नहीं कि आप विदेशी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो, या चाइना का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो। आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ 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 इसका विरोध कीजिए। आज मेरे को रोना आ रहा था। 20 घरों के अंदर जब
हमारी नौजवानों की बॉडी गई, पूरा देश रो रहा है। अरे साथियों, और क्या करोगे तुम लोग। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ इसका विरोध कीजिए। चाइना का कोई भी प्रोडक्ट, नो एंट्री इंडिया में, नो एंट्री। भारत में ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए। आज से विरोध करो। मोबाइल बिल्कुल बंद, लेंगे तो इंडिया का लेंगे, चाहे उसकी रैम कम हो, जीबी कम हो, कुछ भी हो, कुछ लेंगे तो इंडिया का लेंगे। इंडिया का ही प्रोडक्ट हमने यूज करना है। हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्टों की हैबिट्स है, आदत पड़ी हुई है, तो आप कृपा करके जो आपके खाने के सामान हैं हमारे इंडिया के बने हुए हैं, भारत का पैसा भारत में रहे। हमारे पास बहुत सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, वो यूज कीजिए। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक खेती कीजिए। कपड़ा आपने लेना है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि चाइना का, विदेश का, यहाँ से हिंदुस्तान का बना हुआ लीजिए। आपने अगर परफ्यूम भी लेना है तो हिंदुस्तान का लीजिए। ब्रांडेड करते हैं, ब्रांडेड से जेब खाली होती है और उनकी जेब भरती है। आप कृपा करके अपने हिंदुस्तान का प्रोडक्ट यूज कीजिए। मेरे को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हिंदुस्तान की हमारी जड़ें हिला के रख दी हैं इस 1.5 फुटे लोगों ने। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ को आप स्वीकार कीजिए। विदेशी को ठुकराओ और स्वदेशी को अपनाओ। विदेशी को ठुकराओ, स्वदेशी को अपनाओ और अपने भारत को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, आने वाली जनरेशन को बचाओ। और ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए नेक्स्ट मैं एक मार्केटिंग की एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। मुझे फेमस होने का कुछ नहीं है मेरे लिए। तो एक भी आदमी ने अगर आज से चाइना के प्रोडक्ट का विरोध कर दिया तो मैं ये वीडियो सफल मानूंगा। और इस तरीके से लड़ी बनती जानती है, एक से अनेक होते हैं, हम एक और एक 11 हो जाते हैं। इसी तरीके से शुरुआत कीजिए, शुरुआत हमें ही करनी होगी। हम ये देख रहे हैं कि बाज़ार के अंदर वो लोग बाहर प्रोडक्ट फेंकेंगे और उसकी वीडियो बनेगी और लोग वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से वीडियो वायरल होगी, तो तब हम स्टेप उठाएंगे। नहीं, गलत तरीका है। हमें जहाँ कहीं भी हैं, अगर कोई भी आपके घर में ऐसा प्रोडक्ट आता है तो उसको बाहर उठा के फेंकिए और हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को स्वीकार कीजिए, हिंदुस्तान को आगे लेके जाइए। और आप अगर आज ये स्टेप ना उठा सके तो मैं लिख के देता हूँ, आप लोग सब गुलाम होने वाले हैं। हम लोगों को बहुत साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहना पड़ा और आज हम इनके प्रोडक्टों के गुलाम हो चुके हैं। इनके प्रोडक्ट यूज करने पे मजबूर हैं, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हिंदुस्तान के मैं साइंटिस्टों को कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग हिंदुस्तान के लिए काम कीजिए, हमारे भारत के लिए काम कीजिए, हमारी भारत माता को बचाइए। आप सभी को हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए। और हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। कोरोना काल के अंदर बात की जाए तो लॉकडाउन में बहुत सारे रोज़गार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। नौकरियां गई, काम, लोगों के धंधे बंद हुए, मजदूरी ख़त्म हुई। तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री ऐसा काम कर रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग, उसको आप स्वीकार कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए। यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे आप आके उसको चेक कर सकते हैं। जब आपका अंदर का मन गवाही दे कि हाँ यार कुछ मुझे शुरुआत करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। प्लीज़ मैं पहले यही बोलूँगा कि आप चाइना के प्रोडक्ट का विरोध कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल।